तो अगर आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत आ रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ सिंपल और ईज़ीएस्ट तरीके, जिससे आप इज़िली मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। और मार्केट स्ट्रक्चर होता है जो देखो बेसिक फाउंडेशन होता है, अगर आपको उसे आइडेंटिफ़ाई करना नहीं आता, तो आप कभी भी ट्रेडिंग से अच्छा कुछ सीख नहीं पाओगे। तो देखो बिना किसी देर किए मैं मार्केट स्ट्रक्चर के वीडियो पे चलता हूँ, तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता के जाना वीडियो आपको कैसा लगा। और आज का हमारा जो पहला वाला जो एपिसोड है वो है मार्केट स्ट्रक्चर को लेके। तो चलो मार्केट स्ट्रक्चर के चार्ट पे चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव डेमो दूंगा। पहले थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो देखो अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर जानना चाहते हो, तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर और दूसरा होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा होता है बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर। तो पहले बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर पे हम आ जाते हैं। तो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर पे जब आप आओगे, कुछ आपको कुछ चार्ट ऐसे दिखेंगे, ऐसे 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 कुछ चार्ट दिखेंगे। अब आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर को चार्ट आइडेंटिफाई करना है। तो देखो आपको क्या करना है, एक कोई भी एक पर्टिकुलर थोड़ा-सा पीछे जाके थोड़ा-सा पॉइंट पकड़ना है, तो कि क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा मार्केट स्ट्रक्चर फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप आज के चार्ट पे देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर रॉन्ग आइडेंटिफाई हो जाएगा, थोड़ा-सा पीछे चले जाओगे तो मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में थोड़ा-सा आसानी हो जाएगा। अब चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना? तो देखो मैंने करंट सम इसी पॉइंट से पकड़ा है, तो मैं इस पॉइंट को बोलूँगा अपना, इस पॉइंट को क्या बोलूँगा, इस पॉइंट को बोलूँगा लोअर लो, क्योंकि मैं मुझे ये पॉइंट दिख रहा है सबसे ज़्यादा लो, जो इसीलिए मैं इस पॉइंट को कहूँगा लोअर लो। 1 सेकंड गाइस, मैं थोड़ा-सा कुछ कर लूँ फिर बोलता हूँ आप लोगों को। देखो, अब देखो हाँ, तो ये जो सबसे ज़्यादा लो पॉइंट है इसको कहते हैं लोअर लो, और इसे जो सबसे ज़्यादा ऊपर पॉइंट है इसको बोलते हैं हायर हाई। तो हमारा ट्रेडिंग रेंज आपके टाइम पे सिर्फ़ इसके अंदर ही हो जाएगा। यहाँ से लेके जो मार्केट जो यहाँ तक गया है, मतलब इसके अंदर और इसके अंदर, जब तक ये ट्रेडिंग का चार्ज होता है, इसके नीचे या फिर इसके ऊपर ब्रेक ना करे, तब तक हम कुछ कंसीडर नहीं करने वाले, तब तक वो मार्केट हम कंसीडर नहीं करने वाले। तो उस सिनेरियो के लिए हमें और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो अभी हम ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तो आपको वही बताता हूँ मैं ट्रेंड के बारे में, ओके ना? तो देखो, जब भी आपको कुछ ऐसा लोअर लो और हायर हाई दिखे, तो आप थोड़ी सीधा जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है उससे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, और जो हमारा सीधा लोअर लो पॉइंट है उससे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो आपको बाद में जाके आसानी होगी आइडेंटिफाई करने में। तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, लोअर लो से हायर हाई तक गया, फिर थोड़ा-सा नीचे आके पुल बैक लिया इस पॉइंट को। फिर इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को आपको मैं बताता हूँ। इस पॉइंट को हम बोलते हैं हायर लो। अभी मैं बताता हूँ आपको, 1 सेकंड। इस पॉइंट को कहते हैं हायर लो। क्यों कहते हैं इस पॉइंट को हायर लो? क्योंकि ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट आप देख रहे हो, क्योंकि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट प्रीवियस इस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हायर लो, ओके ना? तो इसीलिए इसको कहते हैं हायर लो। जब भी मार्केट हायर लो पे आके ये ब्रेक कर देता है, जैसे हायर लो के आके आपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, तभी जाके इसे हायर लो कंसीडर करेंगे। अगर ये यहाँ तक आके, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सोचो ये यहाँ से आया, हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे चौपी क्रिएट कर दिया, फिर यहाँ पे नीचे नीचे मार दिया, तो इसे हम हायर लो नहीं कहेंगे, ओके ना? तो उस सिनेरियो में ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हायर लो हो गया, हायर लो होके यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ पुल बैक दिया, तो फिर हमें इसे क्या कहेंगे, हायर हाई। क्यों? ये जो हाई है अपने प्रीवियस हाई से काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर है, इसे कहते हैं हायर हाई। और आपको पता ही होगा जब मार्केट एक बार हायर हाई बना देता है किसी पोजीशन पे, तो उसके बाद उस स्ट्रक्चर का या फिर उस ट्रेंड का एक ही काम होता है, थोड़ा-सा पुल बैक लेना। पुल बैक कहाँ तक लेना? अपने हायर लो से थोड़ा-सा ऊपर, हायर लो के नीचे क्लोजिंग लेगा, हायर लो से ऊपर लेके फिर से अपने हायर हाई को ब्रेक करेगा। फिर से अपने हायर हाई को ब्रेक किया। तो ये होता है कुछ बुला सिनेरियो, और आप लोग मुझे बताना इस वाले जो पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ओके ना? तो मैं यहाँ पे देख देता हूँ। ये हो गया हमारा बुलिश सिनेरियो का बात। तो इसको भी हायर हाई ही कहते हैं, हायर लो कहते हैं, ठीक है? फिर जो ये वाला जो पॉइंट बनाया है, क्योंकि अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे आप लोग को मुझे बताना। इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा? आप लोग मुझे बताना। ओके ना गाइस, इस पॉइंट को क्या कहते हैं आप लोग बताना। चलो हम बियर स्ट्रक्चर पे चलते हैं।
देखो बेयर स्ट्रक्चर में मार्केट आपको कुछ ऐसे दिखेगा, एक हाईएस्ट पॉइंट होगा जैसे कि ये, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहते हैं हम हायर हाई, ठीक है ना, इस पॉइंट को कहते हैं हायर हाई। और ये जो पॉइंट होता है एक पॉइंट, इसे हम कहते हैं, और इस पॉइंट को हम कहते हैं लोअर लो। इसे हम हायर हाई और इसे हम लोअर लो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट अभी के टाइम पे मुझे दिख रहा है और ये सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट अभी के टाइम पे दिख रहा है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या करता है, देखो पहले यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, फिर उसके बाद यहाँ तक आया पुल बैक लेने, फिर उसके बाद यहाँ से ये ब्रेक किया। जब इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया तो हम इसे क्या कहेंगे, अब आप लोग बोलो। जब भी अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ओके ना। रुको इस पर रिलेट कर देता है। तो इसके इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, तो रुको इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हाँ, इस वाले सभी सिनेरियो को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, आप लोग को दिखा देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये अपना जो लोएस्ट पॉइंट है, इस लोएस्ट पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लोअर हाई बोलेंगे, क्योंकि ये जो हाई है प्रीवियस हाई से लो है, तो इसीलिए इसे हम कहेंगे लोअर हाई। तो इसे हम कहेंगे लोअर हाई, एल एच लोअर हाई। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं लोअर हाई। तो देखो जब भी हम लोअर हाई बना के ब्रेक आउट मतलब अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है तो हमारा जो ट्रेडिंग रेंज है वो भी चेंज हो जाता है। ट्रेडिंग रेंज यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मारो, फिर आप लोगों को यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन मारना है, फिर आपको पता चल जाएगा ट्रेडिंग रेंज कौन सा है। ट्रेडिंग रेंज यहाँ से लेके यहाँ, इसके अंदर जितने भी प्राइस रेंज होगा तो आपको ट्रेड करना, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ का जो मेजोरिटी फोकस होगा डाउन साइड की तरफ, क्योंकि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई हो रहा है डाउन साइड की तरफ। तो देखो फिर इसने यहाँ पे क्या बनाया, एक लोअर लो बनाया, ओके ना। फिर इसने यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, इस पोजीशन को लोअर हाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस पोजीशन को लोअर हाई बोलते हैं, ठीक है। फिर लोअर हाई बना के थोड़ा सा पुल बैक लेकर मार्केट फिर नीचे आया, तो इस पोजीशन को भी हमें लोअर लो ही बोलते हैं। तो ये था कुछ बियरिश और बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। इस वाले पोजीशन को बना है ब्रेक स्ट्रक्चर और इस वाले पोजीशन को बना है अपना हायर हाई। तो इस वाले पोजीशन का हायर हाई बनाया, फिर थोड़ा सा मार्केट ने आके पुल बैक लिया। पुल बैक कहाँ तक लिया, हायर लो तक। हायर लो कौन सा है, हायर लो है ए वाला। ए वाला को मैं एक बार मार्क कर देता हूँ बस। हो गया। फिर मार्केट यहाँ तक आया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया। ना दिखाऊंगा तो आप लोगों को, तो इस वाले को मैं पुल बैक कंसीडर नहीं करूंगा। पुल बैक कंसीडर करने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को मैं पुल बैक कंसीडर करूंगा क्योंकि एक मेजर पार्ट है। तो ये ज्यादातर 50% रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, तो रिट्रेसमेंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा पुल बैक क्राइटेरिया क्या होता है। तो अभी के टाइम पे मैं हायर लो, तो इस वाले पार्ट को कहेंगे हम हायर लो। ये है हायर लो, चलो ये है हायर लो हो गया। तो इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसे कुछ नहीं कहेंगे। फिर यहाँ से आया, फिर इस वाले पार्ट को मैं कंसीडर करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा मूव है, तो इस वाले पार्ट को मैं स्पेशली कंसीडर करना चाहूंगा। मैं स्पेशली इस वाले पार्ट को कंसीडर किया। तो आपने एक चीज अगर नोटिस किया है, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो इस वाले पोजीशन में जब यहाँ का ब्रेक हुआ तो आप लोग देख सकते हैं इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। किसी चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलने का रीजन, पहले ये थोड़ा सा नीचे आया, पुल बैक लेके यहाँ तक गया, मतलब यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, ओके ना।
हायर हाई का बनाने का मतलब होता है मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक करेगा, तो मार्केट ने पहले हाई ब्रेक नहीं किया, अभी हाई ब्रेक शायद कर रहा है। मार्केट ने पहले हाई ब्रेक नहीं किया, उससे पहले मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, तो ये जो शिफ्ट होता है, ये जो ट्रेंड होता है, अभी डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया।